महाराष्ट्र में एक साधु थे, एकनाथ। उनके पास एक व्यक्ति बहुत दिनों तक आया। उसने अनेक दफा एकनाथ से प्रश्न पूछे। एक बार उसने एक अजीब सी बात एकनाथ से पूछी। सुबह का वक्त था, एकनाथ मंदिर में बैठे हुए थे। युवक ने कहा, मैं आपको जानता हूं, बहुत दिनों से जानता हूं। आपको जानकर मुझे कई तरह के विचार मन में उठते हैं, कई सवाल। लेकिन एक सवाल है जो हमेशा मैं छिपा लेता हूं, लेकिन आज वो सवाल पूछना चाहता हूं। एकनाथ मुस्कुराए, बोले, पूछो। उस युवक ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर से तो एकदम पवित्र दिखते हैं, लेकिन भीतर भी पवित्रता है या नहीं? आप बाहर से एकदम ईश्वर की तरह मालूम होते हैं, दिव्य, लेकिन भीतर क्या है? मैं भीतर के संबंध में पूछना चाहता हूं कि आपके भीतर भी पाप उठते होंगे या नहीं? एकनाथ ने कहा, मैं अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात बता दो, कहीं भूल न जाऊं। कल अचानक मैंने तुम्हारा हाथ देखा, मुझे तुम्हारी मृत्यु करीब दिखाई पड़ी। 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। मैंने सोचा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले ये बता दूं, कहीं मैं भूल न जाऊं। चलो, अब तुम्हारे प्रश्न का जवाब देते हैं। लेकिन वो युवक बैठा था, खड़ा हो गया। उसने कहा कि रहने दीजिए, मौका मिला तो कल आऊंगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। एकनाथ ने कहा, इतनी जल्दी क्या है? 7 दिन बहुत हैं, इतनी घबराहट क्यों है? और मरना तो सभी को है। लेकिन वो युवक अब एकनाथ की बातें नहीं सुन रहा था। उसने पैर पीछे फेर लिए, मंदिर से नीचे उतरने लगा। जब आया था तो पैरों में एक बल था, शक्ति थी, सामर्थ्य था। अब लौट रहा था तो दीवार का सहारा लिए हुए था। मौत 7 दिन के बाद। पैर कांपने लगे सीढ़ियों पर। वो घर के रास्ते पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। लोगों ने उठाया, घर तक पहुंचाया। प्रियजन, उसके मित्र सब इकट्ठा हो गए। हर तरफ खबर फैल गई कि उसकी मृत्यु आ गई है। 7वें दिन संध्या को, जब सूरज डूबने को था, लोग रो रहे थे। पड़ोसी इकट्ठा थे। युवा बिस्तर पर लेटा हुआ था। एकनाथ घर आए। वो अंदर पहुंचे तो मौत का पूरा वातावरण था। सारे लोग एकनाथ को देखकर रोने लगे। एकनाथ ने कहा, मुझे अंदर ले चलिए। वो भीतर गए और उस युवक को हिलाकर पूछा कि मेरे मित्र, एक बात पूछने आया हूं। 7 दिन कोई पाप तुम्हारे भीतर उठा? कोई बुराई, कोई विकार? उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और कहा, आप एक मरते हुए आदमी से मजाक करते हैं? एकनाथ ने कहा, तुमने भी मरते हुए आदमी से मजाक किया था। एकनाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे, उसके भीतर पाप उठने अपने आप विलीन हो जाते हैं, विकार शून्य हो जाते हैं। और जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे, उसके भीतर एक क्रांति हो जाती है, उसकी संसार के प्रति पीठ हो जाती है और परमात्मा की तरफ उसका मुंह हो जाता है। एकनाथ ने कहा, तुम्हारी अभी मौत नहीं आई है, घबराओ मत, उठ जाओ। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। 7 दिन बाद मौत हो, 7 वर्ष बाद हो या 70 वर्ष बाद, क्या फर्क पड़ता है? मौत का होना ही पर्याप्त है। जिस दिन से मुझे ये बात पता चली है, जीवन में क्रांति आ गई है, उस दिन से मैं एक दूसरा आदमी हो गया हूं।